आज प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन का डेलीगेशन शिक्षा मंत्री से उनके सरकारी कार्यालय में हम लोग मिलने गए और लगातार पिछले कई वर्षों से जो निजी विद्यालयों की समस्याएं हैं उसको उनके समक्ष रखने का काम हम लोग करते आ रहे थे। लेकिन पिछली सरकार चली गई, नई सरकार का गठन हुआ है, उनको बधाई दिया हम लोगों ने और उनसे आग्रह किया है कि नए सत्र आने वाले हैं और इस नए सत्र में जो आरटी के बच्चों का जो नामांकन होता है उस नामांकन तभी हम लोग लेंगे जब हम लोगों के जो आरटी का जो पैसा है पिछले कई वर्षों से उसको सरकार निर्गत करे, क्योंकि कई स्कूलें हमारे जो है बंद हो गए हैं पैसे के अभाव में। लगातार स्कूलों में आरटी के बच्चे की संख्या बढ़ती जा रही है और जो रेगुलर बच्चे पढ़ने वाले हैं उनकी संख्या घटती जा रही है। इस तरह से स्कूल के टीचर की सैलरी कहाँ से दी जाएगी, स्कूल के टीचरों को के साथ साथ नॉन टीचिंग स्टाफ को कैसे सैलरी दी जाएगी, मकान का किराया कैसे दिया जाएगा, बिजली का किराया कैसे दिया जाएगा, इन सब बातों पे हम लोगों ने शिक्षा मंत्री के समक्ष अपनी बातें रखी हैं। और साथ ही साथ कई समस्याएं ऐसी हैं, आप भी समझ सकते हैं कि स्कूलों के अंदर में जब बच्चे का एडमिशन होता है तो स्कूल को पावर नहीं है कि उस बच्चों का नाम पोर्टल पे डालें। उस बच्चों को का नाम पोर्टल में डालने के लिए हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास जाना पड़ता है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पास जाना पड़ता है। और इतने अफसोस की बात है कि जब हम लोग उनके पास जाते हैं तो वहाँ वो दौड़ाते हैं और कई तरह का उनका डिमांड होता है। तो हम एडमिशन लें, हम बच्चों को पढ़ाएं और नाम जो है शिक्षा विभाग के पदाधिकारी एंट्री करें। अगर नाम में त्रुटि हो गई, कोई मिस्टेक हो गया तो उसको भी स्कूल सुधार नहीं सकता, वो भी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी सुधारेंगे। अब आप सोच लीजिए कि पूरे बिहार में बच्चे जो पढ़ रहे हैं अगर उनका नाम का मिस्टेक होगा तो ऐसा कोई भी पोर्टल बिहार सरकार का शिक्षा विभाग का नहीं है जिसमें स्कूल के संचालक उसको करेक्ट कर सकते हैं। अब पेरेंट्स को लगातार ब्लॉक ऑफिस दौड़ना पड़ता है, डीओ ऑफिस दौड़ना पड़ता है। लास्ट में पेरेंट्स बोलते हैं स्कूल वालों को कि हमारी क्या गलती, हमने तो आपके यहाँ एडमिशन कराया, आप उसको कराएंगे। तो एक स्कूल का संचालक स्कूल में बच्चों को पढ़ाएगा कि लगातार वो जा कर करके बीओ ऑफिस और डीओ ऑफिस में अपना काम करेगा। इसलिए हम लोगों ने उनसे इस बातों की है। अब स्कूल की जो मान्यता की बात है तो लगातार स्कूल की मान्यता मिलती है और 3 साल के बाद फिर दौड़ना पड़ता है एजुकेशन ऑफिसर के पास, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पास, और फिर उनका बहुत तरह का डिमांड रहता है। तो मैंने मांग की है शिक्षा मंत्री जी से कि आप एक बार 5 साल के लिए मान्यता दे दीजिए, फिर 5 साल के बाद जो आपका टर्म एंड कंडीशन है उसको बाद में फुलफिल करेगा। इसी तरह कई ऐसी चीज़ें हैं जो शिक्षा विभाग ने अपने पास कंट्रोल करके रखा है और स्कूल के संचालक बच्चों को पढ़ाते हैं और स्कूल के संचालक के पास कोई खबर नहीं है। तो प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन इन तमाम चीज़ों को शिक्षा मंत्री से मांग करती है और उनसे आग्रह करते हैं कि नई सरकार बनी है, हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके पूरे बिहार के लोगों ने सरकार को बनाने में पूरी अपनी मदद की है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार की तरफ से निजी विद्यालयों को मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई अच्छी हो रही है तभी ना हमारे बिहार के बच्चे जा कर के देश के में नाम रोशन कर रहे हैं, विदेश में जाके नाम रोशन कर रहे हैं। अगर सरकारी स्कूल के तरह प्राइवेट स्कूलों को भी आप सरकार कर देगी तो फिर हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। इसलिए एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए शिक्षा मंत्री को कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। और आज भी देखिए एंट्री के नाम पर अभी मैंने पढ़ा रोहतास जिला में एक कंप्यूटर ट्रेनर जो कंप्यूटर एंट्री करने वाले हैं उनको पकड़ा गया। अब आप समझिए कि वो स्कूल का एंट्री करते हैं। इस तरह बिहार के सभी ब्लॉक में, सभी पंचायत में इस तरह का काम हो रहा है, जो हम लोग लास्ट में आज मजबूरी में शिक्षा मंत्री से मिलने के बाद जनरली अखबारों में हम लोग न्यूज़ दे देते हैं, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया ताकि आपके माध्यम से ये बात जानी चाहिए बिहार के सभी शिक्षा पदाधिकारी को, ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी को, कि कृपया हम लोगों को कोऑपरेट करें, नहीं तो फिर हम लोग भी आगे लोगों को सूचना दे करके जिस तरह से वो परेशान कर रहे हैं हम लोग भी पकड़वाने का काम शुरू कर देंगे। शिक्षा मंत्री ने क्या कहा आप लोगों से? शिक्षा मंत्री ने कहा कि आप जाकर के एजुकेशन सेक्रेटरी से भी बात कर लीजिए
तो हम लोग 1-2 दिनों में एजुकेशन सेक्रेटरी बी राजेंद्र प्रसाद से मिल करके हम लोग उनसे बात करेंगे। और साथ ही साथ आज हमारे बीच आए हुए हैं मिस्टर सोम शेखर जी। ये इन्होंने प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी स्कूलों को, खास करके रिमोट इलाके में जो हमारा जहाँ तक इंटरनेट नहीं जाता है उस जगह पे जा करके हम लोग पढ़ाने का काम करेंगे बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। यानी अब गांव के भी बच्चे हमारे वो शहर के बच्चों के साथ कंपटीशन कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को इंटरनेट, लाइट, इन सब की प्रॉब्लम होने की वजह से वो लोग ये पढ़ाई नहीं कर सकते थे। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में श्वेता जी हैं जो इस चीज़ को बहुत अच्छे से उन्होंने बनाया है, इस चीज़ को, डिजिटल जो लर्निंग है इसको बनाया है। और साथ ही साथ हमारा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस होता है वो 14वां नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारा चेन्नई में है, जहाँ होटल हॉलीडे इन में देश भर के 500 से ज़्यादा जो हमारे स्कूल के ऑफिस बेयर हैं सभी 28 स्टेट के, वहाँ वो लोग शामिल होने जा रहे हैं। और वहीं हमारे शिक्षा मंत्री से भी मैंने उनसे आग्रह किया आने के लिए, और दूसरे भी हमारे कई सीनियर IAS IPS जो हैं उनको भी मैंने इनवाइट किया है। CBSE के जो हमारे चेयरमैन हैं उनको भी हमने इनवाइट किया है। और हम लोग वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये डिसीज़न लेंगे कि केंद्र सरकार प्राइवेट स्कूलों के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाए, और इंटरफेरेंस बहुत गवर्नमेंट स्कूलों का नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज पूरे भारत में प्राइवेट स्कूलों की वजह से ही एजुकेशन का डेवलपमेंट उतना हुआ है। हमारे बीच जनरल सेक्रेटरी हमारे हैं डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह जी, हमारे एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं अल्बर्ट मेवल साहब, जो इन्होंने पिछली बार घोषणा किया था कि हम 500 गरीब बच्चों को 11th 12th पढ़ाएंगे। तो नए सेशन में इन्होंने फिर कहा है कि हम उन गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। तो आपके माध्यम से मैं बिहार के सभी स्कूल के संचालकों से कहूँगा कि उनके स्कूलों में जो बच्चे गरीब बच्चे हैं उन बच्चों को आप रेफर करें। और पटना में सबसे अच्छा खुद ये IITian है, इनके नेतृत्व में उन बच्चों को पढ़ाया जाए। और आप लोगों के भी परिवार से मिलने जुलने वाले कोई हों उनको भी आप रेफ़र करेंगे, ताकि इस तरह अच्छी पढ़ाई हो सके। हम लोग के बीच में एसोसिएशन की हेड ऑफिस सेक्रेटरी रिया जी हैं, जो देख रेख में आज हम लोग आगे एसोसिएशन को मजबूत करने में लगे हैं। हमारे बीच आए हुए हैं शेखर साहब, मैं चाहूँगा कि आप एड्रेस करें। समाज साहब, ये सवाल है कि RT का जो पैसा नहीं आ रहा है स्कूलों में, क्या हो जाएगा, क्या कारण से नहीं दिया? बिल्कुल, देखिए सारी जो बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग ने जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने सारे लोगों को चेक कर लिया, सारा माप जब कर लिया। और DM साहब को साइन करना है, वो पिछले 6 महीने से साइन है। तो बड़ा चीज़ है, हम 8 साल 10 साल से पढ़ा रहे हैं, लगातार आप हमारा चेक कर रहे हैं। बस फाइनल चेक हो गया, अब सब लोगों ने रिपोर्ट दिया तो DM साहब को साइन करना था, उनके पास समय। तो आज ये बात भी हम लोगों ने शिक्षा मंत्री के पास रखा है। इसी को उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ को जा करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन को भी आप लोग करिएगा। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, DM साहब ने ही कमेटी बनाई और उन्हीं के लोगों ने आके रिपोर्ट किया। तो अगर उनको अपने कमेटी के ऊपर विश्वास नहीं है तो दूसरे तो फिर चेक कराएं। लेकिन 5 महीने 4 महीने से आप फाइल रखे हुए पैसा नहीं दे रहे। पैसा हमारा है, हमारे बच्चों को मिल रहा है, किताब कॉपी दिया है, लगातार 6 साल 7 साल